साथियों, भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की। इसके लिए हम गांव-गांव में ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं, गांव के एक-एक घर की मैपिंग करा रहे हैं। आज देश भर में गांव के घरों के प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सरकार ने बांटे हैं और यह काम लगातार चल रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड न होने के कारण पहले गांवों में बहुत सारे विवाद भी होते थे, लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ये सब भी अब खत्म हुआ है। इन प्रॉपर्टी कार्ड पर अब गांव के लोगों को बैंकों से लोन मिल रहे हैं। इससे गांव के लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। अभी मैं एक दिन ये स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उसके लाभार्थियों से बात कर रहा था। मुझे राजस्थान की एक बहन मिली। उसने कहा कि मेरा प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद मैंने 9 लाख रुपए की लोन ली गांव में, और मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं आधी लोन वापस कर चुकी हूं और अब मुझे पूरी लोन वापस करने में समय नहीं लगेगा और मुझे अधिक लोन की संभावना बन गई है। कितना कॉन्फिडेंस लेवल है साथियों। ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं, इनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मेरे देश का नौजवान है। वो यूथ जो विकसित भारत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जो यूथ आज के भारत का एक्स फैक्टर है। इस एक्स का अर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सेलेंस और एक्सपांशन। एक्सपेरिमेंटेशन यानी हमारे युवाओं ने पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़कर नए रास्ते बनाए हैं। एक्सेलेंस यानी नौजवानों ने ग्लोबल बेंचमार्क सेट किए हैं। और एक्सपांशन यानी इनोवेशन को हमारे युवाओं ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए स्केल अप किया है। हमारा यूथ देश की बड़ी समस्याओं का समाधान दे सकता है, लेकिन इस सामर्थ्य का सदुपयोग भी पहले नहीं किया गया। हैकाथॉन के जरिए युवा देश की समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं। इसको लेकर पहले सरकारों ने सोचा तक नहीं। आज हम हर वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित करते हैं। अभी तक 10 लाख युवा इसका हिस्सा बन चुके हैं। सरकार की अनेक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने गवर्नेंस से जुड़े कई प्रॉब्लम और उनके सामने रखे, समस्याएं बताइए भाई आप खोजिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हैकाथॉन में हमारे युवाओं ने लगभग 2500 सॉल्यूशन डेवलप करके देश को दिए हैं। मुझे खुशी है कि आपने भी हैकाथॉन के इस कल्चर को आगे बढ़ाया है और जिन नौजवानों ने विजय प्राप्त की है, मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मुझे उन नौजवानों से मिलने का मौका मिला। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने एक न्यू एज गवर्नेंस को फील किया है। बीते दशक में हमने इंपैक्टलेस एडमिनिस्ट्रेशन को इंपैक्टफुल गवर्नेंस में बदला है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फलां सरकारी स्कीम का बेनिफिट पहली बार मिला। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी स्कीम पहले नहीं थी, स्कीम्स पहले भी थी, लेकिन इस लेवल की लास्ट माइल डिलीवरी पहली बार सुनिश्चित हो रही है। आप अक्सर पीएम आवास स्कीम के बेनिफिशियरीज के इंटरव्यू चलाते हैं। पहले कागज पर गरीबों के मकान सैंक्शन होते थे,
आज हम जमीन पर गरीबों के घर बनाते हैं। पहले मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया गवर्नमेंट ड्रिवन होती थी। कैसा मकान बनेगा, कौन सा सामान लगेगा, ये सरकार ही तय करती थी। हमने इसको ओनर ड्रिवन बनाया। सरकार लाभार्थी के अकाउंट में पैसा डालती है, बाकी कैसा घर बनेगा ये लाभार्थी खुद डिसाइड करता है। और घर के डिजाइन के लिए भी हमने देश भर में कंपटीशन किया, घरों के मॉडल सामने रखे, डिजाइन के लिए भी लोगों को जोड़ा, जन भागीदार से चीजें तय की। इससे घरों की क्वालिटी भी अच्छी हुई है और घर तेज गति से कंप्लीट भी होने लगे हैं। पहले ईंट पत्थर जोड़कर आधे अधूरे मकान बनाकर दिए जाते थे। हमने गरीब को उसके सपनों का घर बनाकर दिया है। इन घरों में नल से जल आता है, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन होता है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन होता है। हमने सिर्फ 4 दीवारें खड़ी नहीं की हैं, हमने उन घरों में जिंदगी खड़ी की है। साथियों, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी पक्ष है उस देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। बीते दशक में हमने सिक्योरिटी पर भी बहुत अधिक काम किया है। आप याद करिए, पहले टीवी पर अक्सर सीरियल बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी। स्लीपर सेल्स के नेटवर्क पर स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे। आज ये सब टीवी स्क्रीन और भारत की जमीन दोनों जगह से गायब हो चुका है। वरना पहले आप ट्रेन में जाते थे, हवाई अड्डे पर जाते थे, लावारिस कोई बैग पड़ी है तो छूना मत, ऐसी सूचनाएं आती थी। आज वो जो 18-20 साल के नौजवान हैं, उन्होंने वो सूचना सुनी ही नहीं होगी। आज देश में नक्सलवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले जहां 100 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, आज ये 2 दर्जन से भी कम जिलों में ही सीमित रह गया है। ये तभी संभव हुआ जब हमने नेशन फर्स्ट की भावना से काम किया। हमने इन क्षेत्रों में गवर्नेंस को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाया। देखते ही देखते इन जिलों में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनी, स्कूल अस्पताल बने, 4G मोबाइल नेटवर्क पहुंचा और परिणाम आज देश देख रहा है। साथियों, सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो अर्बन सेंटर्स में पैर पसार रहा है। अर्बन नक्सलियों ने अपना जाल इतनी तेजी से फैलाया है कि जो राजनीतिक दल अर्बन नक्सल के विरोधी थे, जिनकी विचारधारा कभी गांधी जी से प्रेरित थी, जो भारत की जड़ों से जुड़ी थी, ऐसे राजनीतिक दलों में आज अर्बन नक्सल पैठ जमा चुके हैं। आज वहां अर्बन नक्सलियों की आवाज, उनकी ही भाषा सुनाई देती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमें याद रखना है कि अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है।
विकसित भारत के लिए विकास भी जरूरी है और विरासत को मजबूत करना भी आवश्यक है। और इसलिए हमें अर्बन नक्सलियों से सावधान रहना है। साथियों, आज का भारत हर चुनौती से टकराते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे भरोसा है कि रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के आप सभी लोग हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव से पत्रकारिता को नया आयाम देते रहेंगे। आप विकसित भारत के एस्पिरेशन को अपनी पत्रकारिता से कैटलिस्ट करते रहें। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।